अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा प्रैक्टिकल है वो हम आईजीआरपी पे जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? लास्ट टाइम जो है हमने ईआईजीआरपी पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है? जिसका मतलब क्या था? एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है? तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है? तो आज जो है आईजीआरपी करते हैं और ईआईजीआरपी बेसिकली एक एनहांस वर्जन है। किसका एनहांस वर्जन है? आईजीआरपी का, ठीक है? तो आज जो है हम क्या करते हैं, आईजीआरपी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? आईजीआरपी का मतलब क्या है? इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है? ये वर्क कैसे करता है हम ये देखेंगे और इसका ईआईजीआरपी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है? और आरपी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पैकेट ट्रेसर को ओपन करें, ठीक है? पैकेट ट्रेसर को ओपन करने के बाद, ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे राउटर्स ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो यहाँ पे राउटर आप कोई भी ले लें, ठीक है? मैं जो है ठीक है, राउटर मैं जो है एक ये ले लेता हूँ, ठीक है? दूसरा राउटर हम ये ले लेते हैं और तीसरा राउटर जो है हम ये ले लेते हैं, ठीक है? हमने क्या किया, 3 राउटर्स ले लिए। अब इनको अगर नाम भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है? मेन राउटर, ठीक है? इसको हम क्या कर लेते हैं या मेन साइट कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम क्या कर लेते हैं, मेन साइट और इसका नाम जो है हम रख देते हैं रिमोट साइट 1, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमने स्पेस तो यूज़ कर ली है रिमोट साइट 1 पे, ठीक है? लेकिन जब आप कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को स्पेस अलाउ नहीं होती। वहाँ पे आप कभी भी स्पेस नहीं देंगे, जब भी आप राउटर का या होस्ट नेम जब आप लोग दे रहे होंगे, तो तब आपने स्पेस यूज़ नहीं करनी, यहाँ पे अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जब आप कॉन्फ़िगरेशन में आएँगे, ठीक है? उसके बाद हम इसको कर लेते हैं रिमोट साइट, ठीक है? अब हमने क्या किया, 3 राउटर्स लिए और 3 राउटर्स के हमने क्या कर लिए, नाम दे दिए। इसको हमने क्या कह दिया कि ये हमारा मेन राउटर है और ये हमारा रिमोट साइट 1 है और ये हमारा क्या है, रिमोट साइट 2 है, ठीक है? मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि रिमोट साइट 1 या रिमोट साइट 2 जो आपने लिखा है, यहाँ पे जो आपने स्पेस दी है, तो यहाँ पे तो स्पेस दे दी है, लेकिन जब आप कॉन्फ़िगरेशन में आएँगे, ठीक है, वहाँ पे आप स्पेस बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है? अब हम क्या करते हैं यहाँ पे पीसी ले लेते हैं, ठीक है? हम स्विच नहीं ले रहे, ठीक है? स्विच से हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशंस कर चुके हैं, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, सिंपल जो है पीसी जो है हम राउटर से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये पीसी 1 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है? अब हमने क्या किए, 3 जो है पीसी ले लिए जो कि हमने इनसे कनेक्ट करना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अब मेन राउटर पे आ जाएँ, ठीक है? यहाँ पे मैं इसका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है? आप सबसे पहले क्या करें, राउटर को ऑफ कर दें, ठीक है? अब राउटर को ऑफ करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है? ये बेसिकली इसको क्या कहते हैं हम लोग, चेसी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? चेसी बोलते हैं या चेसिस बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको उठाना है, ठीक है? और यहाँ पे आप क्या कर दें, पुट कर दें। ऑफ करके फिर आप लोग इसको पुट करेंगे, अदरवाइज़ वो पुट करने नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो है टोटल 4 कनेक्टर्स हैं, ठीक है? इस चैसी में कितने कनेक्टर हैं? 4 कनेक्टर हैं। 1, 2, 3, 4,
ठीक है, हम मेन राउटर है, मेन राउटर पे पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3 जो है कनेक्टर्स चाहिए, ठीक है? इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये 4 कनेक्टर्स की जो चैसी है वो उठा के हमने क्या कर दिया है, पुट कर दिया, ठीक है? ये भी कनेक्टर्स ही हैं, कनेक्टर्स की पोर्ट हैं, ठीक है? अब आप क्या करते हैं, अब इस राउटर को ऑन कर दें, ठीक है? अब इसको ऑफ कर दें। अब आ जाएँ आप रिमोट साइट 1 पे, ठीक है? यहाँ पे क्योंकि हमें एक ही उसकी ज़रूरत है, तो हम आप लोग आ जाएँ यहाँ पे, ठीक है? इसको बेशक मैं ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, ठीक है? ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक आपके पास चैसी है, इसको उठाएँ, ठीक है? कनेक्टर को आप यहाँ पुट कर दें या यहाँ पुट कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है? पहले बल्कि इसको ना ऑफ कर दें राउटर को, ठीक है? वो पुट नहीं करने देगा। अब यहाँ पे पुट कर लें और इस राउटर को क्या कर दें आप लोग, ऑन कर दें। ठीक है? इसी तरह इसको भी कैंसल कर दें। आप रिमोट साइट 2 पे आएँ, ठीक है? यहाँ पे उसी तरह, ठीक है, राउटर को पहले ऑफ करें ताकि प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो जाए, ठीक है? फिर आप जो है यहाँ पे क्लिक करें सेम रिमोट 1 की तरह और यहाँ इन दोनों में से कहीं भी आप लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसको क्या कर दें, ऑन कर दें, ठीक है? अब हमने क्या किया, इन कनेक्टर्स को पुट कर दिया। अब इनको हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है, किससे? केबल से, ठीक है? एक बात आपने माइंड में बिठानी है कि जब भी आप लोग पीसी को डायरेक्ट जो है सिस्टम को राउटर से कनेक्ट करेंगे, तो आप कौन-सी केबल यूज़ करेंगे? क्रॉस केबल यूज़ करेंगे, ठीक है? कौन-सी केबल यूज़ करेंगे? ये क्रॉस केबल यूज़ करेंगे, ठीक है? स्ट्रेट केबल आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, पैकेट ट्रेसर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कि जब भी आपने सिस्टम्स को राउटर से कनेक्ट करना होगा, तब आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस केबल को यूज़ करेंगे, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अब इस क्रॉस केबल को उठाओ, ठीक है? उठाने के बाद ये पीसी 0 पे आ जाए, ठीक है? यहाँ पे जो है आप क्लिक करें, ठीक है? यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 0 से, ठीक है? यहाँ पे अब आपने क्या करना है, फास्ट ईथरनेट, ठीक है? 0 बाय 0 से कनेक्ट कर दें, ठीक है? अब उसी तरह फिर क्रॉस केबल उठाएँ, ठीक है? ये क्रॉस केबल आपने उठा ली। क्रॉस केबल उठाने के बाद उसी तरह पीसी 1 पे आएँ, ठीक है? फास्ट ईथरनेट 0 से आपने क्या करना है, फास्ट ईथरनेट 0 बाय 0 पे आप क्या कर दें, ठीक है? इसको कनेक्ट कर दें। इसी तरह दोबारा क्रॉस केबल उठाएँ, ठीक है? पीसी 2, ठीक है? फास्ट ईथरनेट 0 से आप क्या कर दें, ठीक है? फास्ट ईथरनेट, ठीक है? 0 बाय 0 से आप कनेक्ट कर दें, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, अब आपने क्या किया है, ठीक है? कि 3 राउटर्स लिए, 3 पीसी लिए, उनको अब आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया वायर से, ठीक है? और जब भी आप लोग डायरेक्ट पीसी को राउटर से कनेक्ट करेंगे, तब आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस केबल का सहारा लेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं यहाँ पे जो हमने सीरियल पोर्ट्स ली थी, ठीक है? अब इन सीरियल पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं, सीरियल जो आपकी डीईसी केबल है, उसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सीरियल पोर्ट्स ली थी, ठीक है? अब आपने क्या करना है, ठीक है? ये जो आप लोगों को क्लॉक नज़र आ रही है, ये आप लोग वायर लें, ठीक है? वायर लेने के बाद यहाँ पे अब आप आ जाएँ, राउटर साइट 1 पे आ जाएँ, ठीक है? आप यहाँ पे भी कोई मसला नहीं है, ठीक है? यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, फिर क्लॉक आप लोगों की यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इट्स अप टू यू, ठीक है? अगर आप यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना चाहें तो क्लॉक यहाँ आ जाएगी, ठीक है? ये आप लोगों के पे डिपेंड है, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मैंने कनेक्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे सीरियल 0 लूँगा, ठीक है? और सीरियल 0 से यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, सीरियल 1 बाय 0 से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है? इसी तरह दोबारा सीरियल केबल लें, रिमोट साइट 2 पे आ जाएँ, ठीक है? यहाँ पे सीरियल 0 बाय 0 से आप क्या कर दें, सीरियल 1 बाय 1 कर दें, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, अब आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया इनको सीरियल केबल से, ठीक है?
अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्लॉक नज़र आ रही है, ठीक है? हमने क्लॉक रेट को लाज़मी सेट करना होगा जब हम प्रॉपर जो है कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे। हम लास्ट टाइम भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं कि क्लॉक रेट अपने कैसे सेट करना है। जो कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लॉक रेट होता है वो 64,000 होता है, ठीक है? तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास ब्रॉडकास्ट डोमेन कितनी हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो 5 हैं, ठीक है? अब यहाँ पे वो कौन-कौन सी हैं हम उनको जो है यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं फिल कलर कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि डिफरेंट कलर्स उठा लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है ईज़िली जो है समझ आ जाए, ठीक है? अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ये मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है? इसी तरह दूसरी जो मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है, वो है ये, ठीक है। इसी तरह मेरी तीसरी जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है, दोबारा इसको उठाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये तीसरी जो मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो है ये, ठीक है, ये राउटर्स। अब इसी तरह जो है चौथी ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है वो है ये, ठीक है। और इसी तरह जो पांचवी ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है, वो है ये, ठीक है। अब आपने क्या किया ब्रॉडकास्ट जो डोमेन है उनको आपने क्या कर लिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब टोटल आप लोगों के पास कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन है? 5 ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है। अब हम इनके दरमियान जो है कनेक्शन को क्रिएट करना है, ठीक है। अब हम प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, ठीक है। अब आप आ जाएं पीसी 0 पे, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह डेस्कटॉप पे आ जाएं, ठीक है। डेस्कटॉप के बाद आईपी जो है कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है प्रॉपर जो है यहाँ पे आईपी एड्रेस में आप 10.0.0.1, ठीक है, 2 कर लें, बल्कि 1 जो है हम राउटर को दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है ये हम बाद में दे देंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है बेसिकली ये राउटर का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएँ रिमोट साइट 1 पे आ जाएँ, ठीक है। पीसी 0 को आपने क्या कर दिया आईपी एड्रेस दे दिया। अब आप कहाँ आ जाएँ रिमोट साइट 1 पे आ जाएँ और इसकी सीएलआई में आ जाएँ, ठीक है। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह आपने क्या करना है नो, ठीक है। फिर आपने इसको इनेबल करना है, ठीक है। वही कमांड्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कॉन्फ़िग करना है, ठीक है, कॉन्फ़िग टर्मिनल, ठीक है, कॉन्फ़िग टी, ये टर्मिनल को आपने क्या करना है कॉन्फ़िग करना है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे होस्ट नेम देना है, ठीक है, HOST, ठीक है, नेम। अब होस्ट नेम बेसिकली मैंने बताया था कि यहाँ पे राउटर जो है रिमोट साइट 1 का जो राउटर है वहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशंस करना चाह रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी आप लोग प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन में आएँगे तो यहाँ पे स्पेस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? जबकि आपने यहाँ पे स्पेस यूज़ की हुई थी, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये अलाउ नहीं करता। अब आपने क्या करना है होस्ट नेम, ठीक है? यहाँ पे आप वही लिख लें, ठीक है? रिमोट, ठीक है? अब यहाँ पे स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर यूज़ कर लें बेशक, ठीक है? रिमोट साइट फिर अंडरस्कोर यूज़ कर लें, ठीक है? 1, ठीक है? अब आपने क्या करना है इंटरफ़ेस आपका कौन-सा है भला यहाँ पे? ठीक है, ये 0 बाय 0 है, ठीक है? इंटरफ़ेस कौन-सा है? 0 बाय 0, ठीक है? तो यहाँ पे आप वहीं उसी तरह इंटरफ़ेस, ठीक है? कौन-सा है? फ़ास्ट ईथरनेट था,
ठीक है, और वो कौन सा है भला? 0/0। ठीक है, इंटरफेस आप लोगों का फास्ट इथरनेट 0/0, ये आपने खास क्या रखना है, देखना है यहाँ पे इंटरफेस कौन सा है। जो भी इंटरफेस हो वो आपने क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0/0 है, तो मैंने यहाँ पे इथरनेट जो है, फास्ट इथरनेट 0/0 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आईपी एड्रेस देना है, आईपी एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे 10.0.0.1 कर ले, वहां पे हमने क्या किया था, 2 किया था। उसके बाद ये 0.0.0। ठीक है, कल के हम लेक्चर में आईपी एड्रेसिंग के बारे में भी देखेंगे, सबनेट मास्क के बारे में भी देखेंगे, इनकी क्लासेस के बारे में भी देखेंगे। तब आप लोगों को ये आईपी एड्रेस और इनकी जो क्लासेस हैं, ये आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और आईपी एड्रेस अगर आप लोगों को दिया हुआ हो तो आपने सबनेट मास्क कैसे मालूम करना है या नेटवर्क आईडी कैसे मालूम करनी है, तो ये हम कल के लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। तो कल का लेक्चर आपने क्या करना है, लाजमी अटेंड करना है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखें अब अभी हमारे पास लिंक क्या है, जो है अप नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं जैसे नो शट डाउन करूंगा, ठीक है, नो शट डाउन। ठीक है, अब देखें वो लिंक क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ठीक है, रेड से ग्रीन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो चुका है, रेड से ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अब बेशक आप यहाँ पे पिंग करके देखना चाहें तो देख सकते हैं कि आया कि आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, डू पिंग कर ले क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। ठीक है, डू पिंग। ठीक है, 10.0.0.2। ठीक है, जो पीसी का जो एड्रेस था आईपी, वो क्या था, 10.0.0.2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये आप लोगों को 100% जो है, अभी 80% दे रहा है। दोबारा अगर आप लोग पिंग करते हैं तो ये आपको 100% देगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंक कर रहा होता है। ठीक है, तब आप लोगों को जो है फर्स्ट टाइम जो है वो 80% देता है। अब देखें आप लोगों को 100% देगा। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा जो है मिस्टेक कर ली। यहाँ पे क्या आता था, डॉट आता था। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, उसके बाद जो है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, चलें, अब हमने क्या कर लिया, ये जो पीसी वन था, ठीक है, राउटर वन था, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जो है मेन कॉन्फ़िगरेशंस कर ली। अब हम आ जाते हैं पीसी टू पे। ठीक है, इसको कैंसिल कर दें। अब आ जाए, ये जो पीसी वन है यहाँ पे आ जाए। पहले हम कहाँ पे थे, पीसी जीरो का आईपी एड्रेस सेट किया था। अब पीसी वन पे आ जाए आप लोग। ठीक है, उसी तरह डेस्कटॉप पे आ जाए। डेस्कटॉप पे आने के बाद अब आईपी कॉन्फ़िगरेशंस में आ जाए, 20.0.0.2। ठीक है, वैसे ही जैसे अभी हमने किया है। ठीक है, यहाँ भी वही करना है। ठीक है, अब आप क्या करें, यहाँ पे CLI मोड में आ जाएं। ठीक है, जो ये जो रिमोट साइट राउटर टू है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, आना है और इसके CLI मोड में आना है। तो यहाँ पे हम नो करेंगे, वैसे ही जैसे अभी हमने किया, इनेबल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने कन्फिग टी करना है। ठीक है, टर्मिनल को कॉन्फ़िगर करना है। अब कॉन्फ़िगर करने के बाद आपने क्या करना है, होस्ट नेम देना है। ठीक है, होस्ट नेम। ठीक है, होस्ट नेम स्पेस देके आपने रिमोट साइट। ठीक है, अब आपने देखना है कि इसका जो इंटरफेस है वो कौन सा है। ठीक है, फास्ट इथरनेट, ये देखें 0/0 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वैसे ही इंटरफेस। ठीक है, और आपने क्या करना है, फास्ट इथरनेट। ठीक है, और क्या था बोला, 0/0। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दें। ठीक है, 20.0.0.1। ठीक है, वहां पे हमने क्या किया था, पीसी को 2 दिया था। अब राउटर को हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, 1 दे रहे हैं। 0.0.0। ठीक है,
ठीक है, ये जो आईपी एड्रेसेस हैं ये हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इनके जो सबनेट मास्क हैं, ठीक है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये बहुत इजी हैं, कल के लेक्चर में हम इनको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो मजीद आप लोगों को वो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलें, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया, उसी तरह आप नो शट डाउन कर दें। ठीक है, नो शट डाउन। अब यहाँ पे देखें आपका जो लिंक है वो अप हो जाएगा, ये अप हो चुका है। ठीक है, पहले क्या था, अप नहीं था। ठीक है, और आपके पास जो लाइन प्रोटोकॉल है वो भी अप हो चुका है, और आप लोगों का जो स्टेट है वो भी अप हो चुकी है। ठीक है, देखें, चेंज स्टेट टू अप। ठीक है, और लाइन जो प्रोटोकॉल है वो भी क्या है आप लोगों का, ठीक है, वो भी अप हो चुका है। ठीक है, अब आपने ये कर लिया, आप बेशक पिंग करके देख लें, डू पिंग। ठीक है, उसी तरह 20.0.0.1 आपको ये देखें, ये आप लोगों को 100% जो है रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अब इसको डू WR करके आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, डू WR करके आपने क्या करना है, सेव करना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसी तरह इसको ऑफ कर दें। ठीक है, अब आ जाएं, ये जो राउटर है यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, पीसी पे आ जाएं आप लोग, उसी तरह कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएं, यहाँ पे आप कर लें 30.0.0.2। ठीक है, जो 1 है वो हम क्या करेंगे, राउटर को देंगे। ठीक है, उसी तरह अब आप आ जाए मेन राउटर पे आ जाएं। ठीक है, और इसके CLI कमांड में आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे अब आप उसी तरह नो, ठीक है, इंटर करें, इनेबल। ठीक है, कॉन्फ़िगर करें, कॉन्फ़िग, और स्पेस देके टी लिखें। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, होस्ट नेम देना है यहाँ पे, होस्ट नेम। ठीक है, स्पेस देके, अब होस्ट नेम क्या था, आपने मेन राउटर लिखा था, मेन। ठीक है, बस स्पेस नहीं देनी यहाँ पे, या मेन राउटर कर ले या मेन साइट कर लें। ठीक है, मेन साइट कर लें। ठीक है, नाम ये आप लोगों पे डिपेंड है, जो मर्जी देना चाहें। ठीक है, अब उसी तरह इंटरफेस आप देख लें। ठीक है, इंटरफेस, ठीक है, वही है, फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, और यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दें। ठीक है, 30.0.0.1 और 255.0.0.0। ठीक है, और उसी तरह नो शट डाउन कर दें। ठीक है, ये अब आप लोगों का जो लिंक है वो अप हो चुका है, स्टेट अप हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे बेशक पिंग करके देख लें, डू पिंग। ठीक है, और 30.0.0.1। ठीक है, ओके करें, ये अब आप लोगों को 100% देखें रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो यहाँ पे डू WR करके आप क्या कर दें, यहाँ पे सेव कर दें। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, ये तमाम चीज़ें कर ली। ठीक है, यहाँ पे उससे पहले हम जो है नेक्स्ट मूव करने से पहले यहाँ पे इनके नेटवर्क की जो आईडी है वो भी हम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नेटवर्क आईडी देना भूल गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप नेटवर्क आईडी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये इस नेटवर्क की आईडी क्या है। ठीक है, देन आप जो है आप लोगों को इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10.0.0.0 कर लें। ठीक है, और /8 कर लें। ठीक है, तो ये चीजें हम कल के लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, नेटवर्क आईडी, आईपी एड्रेस दिया हुआ हो तो नेटवर्क आईडी कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबनेट मास्क कैसे मालूम करेंगे, आईपी जो एड्रेसेस हैं उनकी क्लासेस कितनी हैं, 5 क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आईपी एड्रेस कौन से क्लास का है। ठीक है, तो ये चीजें हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह नेटवर्क आईडी दे दें। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे आप 8 लिख लें।
ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी दे दें हम यहाँ पे 192, ठीक है, .168.1.0, ठीक है, ये 24 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी दे देते हैं, ठीक है, 172.16.1.0, ठीक है, /16 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम 30.0.0, ठीक है, 0/8 कर लें, ठीक है। अब हमने क्या किया है, तमाम जो नेटवर्क जो कि आईडीज हैं वो हमने यहाँ पे एंटर कर ली हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि जितने भी पीसी हैं उनको आईपी एड्रेस दे दिया है, और साथ ही हमने जो राउटर्स हैं उनको हमने क्या कर लिया है, कॉन्फ़िगर कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम जो है सीरियल लिंक पे आ जाएँ, ठीक है। ये जो हमने सीरियल केबल्स लगाई हुई हैं, इन राउटर्स का आपस में जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। अब जो है पहले आप लोग जो है रिमोट वन साइट जो है वहाँ पे आ जाएँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब आप लोगों के पास क्लॉक भी दी हुई है, ठीक है। जब क्लॉक दी हुई हो, तो आपने क्लॉक रेट भी सेट करना होता है जिस राउटर पे दी हुई हो। अगर हम केबल यहाँ से यहाँ अटैच करते तो क्लॉक हमारे पास यहाँ आती, तो देन हम इस राउटर पे जो है हमें क्लॉक लाज़मी सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जबकि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से जो है यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, क्लॉक यहाँ आ रही है, तो हम यहाँ पे क्लॉक रेट लाज़मी सेट करेंगे, ठीक है। और ये कंपल्सरी है, ठीक है। तो अब उसी तरह आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग एग्ज़िट कर लें बेशक, ठीक है। एक जो स्टेप जो है बैक चले जाएँ, ठीक है। आप ये एग्ज़िट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ठीक है, उसी तरह इंटरफ़ेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सीरियल था, और सीरियल कौन-सा है, 0 बाय 0 है। देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरफ़ेस सीरियल है, और यहाँ पे इंटरफ़ेस क्या लिखना है हमने, इंटरफ़ेस सीरियल, ठीक है। और वो कौन-सा है, 0 बाय 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस दें आप लोग 192, सॉरी, यहाँ पे आईपी एड्रेस, ठीक है। और 192 डॉट, ठीक है, 168.1.1, ठीक है, आईपी एड्रेस 192.168.1.1, और यहाँ पे जो है 255 डॉट, ठीक है, यहाँ पे सबनेट मास्क दिया होगा, ठीक है। अब ये जो आईपी एड्रेस है बेसिकली ये हमारा क्लास सी का आईपी एड्रेस है, और इसका सबनेट मास्क ये है, ठीक है। तो कल का लेक्चर आपने लाजमी अटेंड करना है, ये आप लोग को तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कल, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, आईपी एड्रेस पुट कर लिया। अब आप यहाँ पे क्लॉक रेट सेट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नेटवर्क आईडी थी वो ये थी 192.168.1.0, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, इस राउटर को जो आईपी एड्रेस दिया है वो क्या दिया है, 192.168.1.1, ठीक है। और जो दूसरा राउटर होगा, ठीक है, जो कि मेन राउटर है, वहाँ पे हम 1.2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस आपने दे दिया, अब क्योंकि यहाँ पे क्लॉक रेट भी था, ठीक है, क्लॉक भी है, तो क्लॉक रेट भी आपने सेट करनी है। क्लॉक रेट, ठीक है, स्पेस देके वहीं बाय डिफ़ॉल्ट 64,000, ठीक है। ये आपने क्लॉक रेट दे दिया, उसी तरह नो शट डाउन कर दें, नो शट डाउन। अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास जो है जो स्टेट है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसी तरह जो है डू WR करके इसको सेव कर दें, ठीक है। ये अब आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है। अभी लिंक जो है आपका अप नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। जब मेन के साथ कॉन्फ़िगरेशंस कर लेंगे तो ऑटोमैटिकली ये जो लिंक है वो अप हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पे आ जाएँ, ठीक है, मेन अब राउटर पे आ जाएँ, ठीक है।
मेन राउटर पे आने के बाद आप उसी तरह आप जो है एक स्टेप बैक चले जाएँ, ठीक है? एग्ज़िट कर दें। अब मेन राउटर पे भी आपने वैसे करना है इंटरफ़ेस, ठीक है? और यहाँ पे सीरियल इंटरफ़ेस था, ठीक है? अब यहाँ पे देखें जो इंटरफ़ेस है वो कौन-सा है आप लोगों के पास 1/0 है, ठीक है? तो ये ख़ास ख्याल रखना है आपने, ठीक है? 1/0 आपने क्या किया, ये इंटरफ़ेस जो है आपने पुट कर लिया, ठीक है? अब आप यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दें, आईपी एड्रेस, ठीक है? तो उसी तरह 192.168, ठीक है, .1.2, ठीक है। हमने राउटर जो साइट 1 थी, रिमोट साइट 1 थी, वहाँ पे हमने क्या किया था 1.1 दिया था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1.2 दे रहे हैं और ये हमारा जो है क्लास सी का आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसका सबनेट मास्क भी देंगे, ठीक है? और यहाँ पे 0 कर लेंगे, ठीक है? अब नो शटडाउन करते हैं, ठीक है? और अब यहाँ पे देखें अब आप लोगों का जो लिंक है वो अप हो चुका है। अब देखें रेड से ग्रीन हो चुका है, ठीक है? पहले जब हमने रिमोट साइट 1 को किया था तो वो प्रॉपर जो है वो अप नहीं कर रहा था, ठीक है? स्टेट को अप नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी। अब हमने क्या कर लिया यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगरेशंस कर ली। अब उसी तरह आप लोग जो है WR करके इसको सेव कर दें, ठीक है? ये अब आप लोगों का सेव हो चुका है। अब अगर आप इसको पिंग करना चाहें तो देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है कॉन्फ़िगर हुआ है, नहीं हुआ। कॉन्फ़िगर हुआ होता होगा तो आपको जो है प्रॉपर जो है वो रिप्लाई दे रहा होगा, ठीक है? 168.1.1, ठीक है? तो यहाँ पे पिंग करके देखें आप लोगों को 100% जो है रिप्लाई मिल रहा है। तो इट्स मीन कि आपका प्रॉपर जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है? अब इसी तरह अब आप लोग रिमोट साइट 2 पे आ जाएँ, ठीक है? तो उसी तरह आप लोग जो है यहाँ पे अब आप क्या करें क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है, तो सबसे पहले आप क्या कर लें इनेबल कर लें, ठीक है? इनेबल यहाँ पे कॉन्फ़िग टी, ठीक है? अब ये आप प्रॉपर जो है कॉन्फ़िगरेशन में आ चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपने क्या करना है वो मेन कमांड लिखनी है, इंटरफ़ेस, ठीक है? वैसे ही जैसे अभी हमने किया है, ठीक है? इंटरफ़ेस सीरियल, ठीक है? और ये कौन-सा था 0/0 था, ठीक है? ये आपने कर लिया, सेम कमांड्स हैं आईपी एड्रेस, ठीक है? और यहाँ पे अब आप लोगों के पास ये जो नेटवर्क आईडी है ये देखें कौन-सी है 172.168.1.0, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या करना है यहीं आईपी एड्रेस देना है, ठीक है? 172.168 डॉट, ठीक है 1.1, ठीक है इसको 1.1 कर लें और उसके बाद जो है वहाँ पे जो है जो मेन राउटर होगा वहाँ पे हम क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, ठीक है? और ये हमारा जो है क्लास बी का आईपी एड्रेस है, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे ये जो है सबनेट मास्क लिखेंगे, ठीक है? ठीक है? अब इसी तरह क्लॉक रेट भी सेट करनी है क्योंकि यहाँ पे क्लॉक भी थी, ठीक है? क्लॉक रेट बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 64,000, ठीक है? अब यहाँ पे नो शटडाउन कर दें, ठीक है? अब आप लोगों का जो स्टेट है वो जो है फ़िलहाल जो है वो डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि आपने अभी जो है मेन जो आप लोगों के पास राउटर है वहाँ पे आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। डू WR करके इसको सेव कर दें। अब जब इसको आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो देन ये जो है आप लोगों के पास प्रॉपर जो है वो हो जाएगा, ठीक है? तो उसी तरह आप क्या कर लें यहाँ पे फिर दोबारा एग्ज़िट कर दें, ठीक है? अब आपने रिमोट साइट 2 को मेन राउटर से कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, तो आप जो है मेन जो है कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाएँ, ठीक है? तो अब जो है आप यहाँ पे जो है आप कर लें इंटरफ़ेस, ठीक है? इंटरफ़ेस, ठीक है? सीरियल, अब यहाँ पे जो इंटरफ़ेस कौन-सा था ये देखें, ये 1 बाय 1 है, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, इस इंटरफ़ेस को कॉन्फ़िगर करना है, सीरियल 1 बाय 1 कर लें, ठीक है? तो कमांड सेम है ठीक है?
उसके बाद जो है आईपी एड्रेस, आईपी, ठीक है। अब 172, ठीक है, डॉट 16 डॉट, ठीक है, 1.2 कर लें। क्लास बी का आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पे अब सब नेट मास्क उसी लिहाज से पुट करेंगे, ठीक है। अगर क्लास सी का आईपी एड्रेस होता, ठीक है, या क्लास ए का आईपी एड्रेस होता, तो आप उस लिहाज से जो है फिर पुट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर जो है हम देख रहे थे क्लास जो है रिमोट साइट जो 1 थी, वहाँ पे जो हम सबनेट मास्क जो पुट कर रहे थे, वहाँ पे जो हमारा आईपी एड्रेस था वो क्लास जो है सी का आईपी एड्रेस था, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे थे, 255 3 टाइम लिख रहे थे, ठीक है। अब ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 255 हम 2 दफा लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को मजीद कल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप ऑलरेडी भी इसको डिस्कस कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, ठीक है, बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे। तो उसके बाद क्या है, नो शट डाउन, ठीक है। और उसी तरह अब आप लोगों का जो स्टेट है वो अप हो चुकी है, ठीक है। डू डब्ल्यू आर करके इसको सेव कर दें, ठीक है। डू डब्ल्यू आर, ठीक है। अब ये आप लोगों का सेव हो चुका है। आप पिंग करके देखना चाहें तो पिंग कर लें, ठीक है। डू पिंग 172.16 डॉट, ठीक है, 1.2, ठीक है। बल्कि यहाँ पे मेन पे हैं हम, तो यहाँ पे 1 कर लें, ठीक है। अब देखेंगे आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है 100%, तो इट्स मीन कि ये प्रॉपर जो है अभी आप लोगों का, ठीक है, वो हो रहा है, ठीक है, कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जो है प्रॉपर देखें, अब आप लोगों के पास वो कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हमने ये देखना है, अब यहाँ पे देखें ये जो मेन राउटर है, अब मेन राउटर पे जो है 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्ट हैं। अगर आप नेटवर्क आईडी निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये नेटवर्क है, और इस राउटर से एक ये नेटवर्क कनेक्ट है, इस राउटर से एक नेटवर्क ये कनेक्ट है, तो टोटल कितने नेटवर्क कनेक्ट हैं, 3 नेटवर्क कनेक्ट हैं, ठीक है। तो अब आप इसकी अगर नेटवर्क आईडी निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट कर लें, ठीक है, ये मेन राउटर ही है ना, ठीक है। एग्जिट कर लें, फिर दोबारा एग्जिट कर दें ताकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन मोड है वहां से बाहर निकल आए, ठीक है। अब ये मेन साइड पे आ जाए, ठीक है, ये मेन साइड पे आ गया आप लोग। आप आपने नेटवर्क आईडी कैसे मालूम करनी है, शो आईपी रूट, ठीक है, शो आईपी रूट आप क्लिक करेंगे, ये आप लोगों को बता रहा है कि कौन कौन से जो नेटवर्क हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट हैं मेन साइट के राउटर से। अब देखें एक जो राउटर है वो 30 वाला कनेक्ट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये 30 वाला, ठीक है। एक जो नेटवर्क है वो 192 वाला कनेक्ट है। एक जो नेटवर्क डायरेक्टली जो कनेक्ट है वो 172 वाला है। तो इट्स मीन कि टोटल जो हमारे पास जो है 3 जो नेटवर्क हैं वो डायरेक्टली इस राउटर से क्या है, कनेक्ट हैं, ठीक है। ये आप लोगों को जो है आप कह सकते हैं कि आप लोगों को नेटवर्क आईडी दे रहा है, ठीक है। 30.0.0.0, ये देखें ये हमने ऑलरेडी लिखा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें, ठीक है, 30.0.0.8, ठीक है। इसी तरह 192.168.1.0, फिर इसी तरह ये भी हमने नेटवर्क आईडी लिखी थी, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इनकी जो नेटवर्क आईडी अगर आप लोगों ने मालूम करनी हो तो आप लिख सकते हैं शो आईपी राउट करके, आप लोगों को सारी जो है वो डिटेल दे देगा कि कितने जो नेटवर्क हैं वो डायरेक्टली आप लोगों से कनेक्ट हैं, ठीक है। अगर आपने प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना है तो अब वो कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है, अब वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएं,
ठीक है, अभी प्रोटोकॉल हमने कौन सा कॉन्फ़िगर करना है, आईजीआरपी वाला, ठीक है। तो ईआईजीआरपी वाला हम इन्हांस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब जो है हम आईजीआरपी को कर रहे हैं, ठीक है। आईजीआरपी का जो ईआईजीआरपी है वो एडवांस वर्जन है, जो कि आजकल के जो राउटर हैं वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले ये था, उसके बाद जो है इसको जो है आपने ठीक है। उसी तरह आपने क्या करना है, राउटर, ठीक है, जैसे आपने EIGRP कॉन्फ़िगर किया था वैसे ही, ठीक है, IGRP कर लें, इनवैलिड इनपुट, हाँ, अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें राउटर IGRP किया है। अब बेसिकली ये जो हमने राउटर लिया है, ठीक है, वो बेसिकली इस प्रोटोकॉल को जो है सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया है कि EIGRP, ठीक है, ये जो आप लोगों के पास जो है राउटर है, ये बेसिकली आप लोगों का इन्हांस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी को ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। हम जो है आईजीआरपी को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, बट ये कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो राउटर है वो एडवांस वर्जन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो राउटर हमने लिए हैं ये एडवांस वर्जन को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसा कि अभी हमने जो है अब यहाँ पे देखें, अगर मैं देखता हूँ कि अब यहाँ पे देखें, अगर मैं ई पुट करता हूँ, ठीक है, ई पुट करने के बाद मैं जैसे ही टैब को प्रेस करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं टैब को प्रेस करता हूँ, ठीक है, ये देखें ये मुझे क्या कर रहा है, ठीक है, ये नेक्स्ट मूव करके जा रहा है, ठीक है। इट्स मीन कि ये जो है हमारे पास जो इन्हांस जो है, ठीक है, जो प्रोटोकॉल है उसको ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। EIGRP को ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, राउटर, ठीक है, और ई, ठीक है, ये हम ऑलरेडी जो है, अब देखें, ठीक है, मैंने राउटर लिख के ई जैसे लिखा, उसके बाद जैसे टैब प्रेस किया, अब जो वो ऑटोमेटिकली मुझे दे रहा है, ठीक है, कि भी ये जो राउटर है वो इस प्रोटोकॉल को जो है जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, कॉन्फ़िगर कर रहा है, ठीक है, और एडवांस वर्जन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो आईजीआरपी है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अब देखिए मैं यहाँ पे राउटर, ठीक है, अब यहाँ पे मैं आई लिखता हूँ, आई लिख के मैं जैसे टैब प्रेस करता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये मुझे नहीं दे रहा, ठीक है। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। अगर मैं ई लिख के टैब प्रेस करता हूँ तो वो फौरन मुझे दे देगा कि भाई ये जो राउटर है वो इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और ये एडवांस वर्जन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और जो कि हमारे पास पहले जो प्रोटोकॉल था EIGRP, ठीक है, क्योंकि EIGRP IGRP का एक एडवांस वर्जन है, दैट्स व्हाई जो हमने राउटर लिया है वो सिर्फ एडवांस वर्जन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ये जो राउटर है, ठीक है, और जो हम मेन साइट कॉन्फ़िग में आए हुए हैं, अब ये किन-किन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, कौन-कौन सी कमांड्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी हैं उनकी कमांड्स कौन-सी हैं, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं, तो ये हम चेक कर सकते हैं। अब ये देखें आपने क्या किया, मेन साइट कॉन्फ़िग में आए, अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क को पुट करें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मार्क को ये देखें आपने पुट किया यहाँ पे, ठीक है, ये अब आप लोगों के पास वो सारी कमांड दे रहा है कि भई ये जो राउटर आपने लिया हुआ है, ठीक है, ये राउटर इन कमांड्स को सपोर्ट कर रहा है। आप इन कमांड्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास क्या है, बैनर्स हैं, बोट है, क्लास मैप्स हैं, क्लॉक हैं, ठीक है। उसी तरह जो है बाकी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो ये इन कमांड्स को अगर आप लोग कमांड्स देखना चाहें, तो आप ईज़िली जो है वो कमांड देख सकते हैं, ठीक है, कि ये कौन-कौन सी कमांड्स को सपोर्ट कर रहा है। अब अगर मैं इसी तरह एग्ज़िट करता हूँ और मैं जो है कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर निकल आता हूँ मेन साइट पे, तो मेन साइट पे भी आप इसी तरह देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मार्क को पुट करें, ठीक है? अब ये देखें, ये आप लोगों को तमाम कमांड्स दे रहा होगा कि भई ये कौन-कौन सी कमांड्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? ऑटो है, क्लियर है, क्लॉक है, कॉन्फ़िगरेशन है,
ठीक है, कनेक्ट है, कॉपी करना चाहें, आप डिबग है, डायरेक्टली क्रिएट करना चाहें, ये आप लोग डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? कैसे डायरेक्टली को आपने क्या करना है, क्रिएट करना है, ठीक है? इसी तरह आपने रिमूव डायरेक्टली क्रिएट करना हो तो ये होगा, ठीक है? डायरेक्टली को रिमूव करना हो तो वो कैसे होगा? तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है और उनकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ठीक है? जस्ट आपने क्या करना है, वहाँ पे जब भी आप लोग फाइंड करना चाहते हैं कि ये जो आप लोगों के पास राउटर है, ठीक है? बेसिकली ये कौन-कौन सी कमांड्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग वो तमाम कमांड्स को जो है देख सकते हैं, ठीक है? ईज़िली, ठीक है? ठीक है, ये सारी अब आप लोगों को क्या कर रहा है, कमांड्स दे रहा है, इनको आप बाकायदा जो है इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? अभी हमने देखा कि यहाँ पे अगर हमने डायरेक्टरी को क्रिएट करना हो, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? एमके डायरेक्टरी, ठीक है? ये क्या कर रहा है? क्रिएट डायरेक्टरी। मैं अपने नाम से अगर मैं जो है डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखें अगर मैं यहीं ये देखिए एमके एमके, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ एमके, ठीक है? उसके बाद डीआईआर, ठीक है? टीआईआर। अब मैं अपने नाम से क्रिएट करना चाहता हूँ, एशएड, ठीक है? यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ। अब ये देखें, ये आप लोगों को पूछ रहा है कि क्रिएट डायरेक्टली फाइल आया कि इस नाम से जो आपका नाम है इस राउटर में आपके नाम की जो डायरेक्टरी है वो मैं क्रिएट कर दूँ? मैं कहता हूँ श्योर, ठीक है? अब देखें वो क्रिएट हो चुकी है। अब वो डायरेक्टरी क्या हो चुकी है? क्रिएट हो चुकी है। अब मैं डायरेक्टरी को देखना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो जस्ट आपने क्या करना है डीआईआर। अब जैसे डीआईआर प्रेस करेंगे अब आपको ये बता रहा होगा। अब ये देखें, ये आप लोगों के पास ये जो डायरेक्टरी है ये एक्सिस्ट कर रही है आपके राउटर में। अब ये राउटर का वर्ज़न कौन-सा है? ये वर्ज़न बता रहा है, ठीक है? ये राउटर का क्या कर रहा है? ये आप लोगों को वर्ज़न बता रहा है और ये जो मैंने अभी डायरेक्टरी क्रिएट की थी, आप मल्टीपल डायरेक्टरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं अपने राउटर्स में, ठीक है? तो जस्ट आपने इन कमांड्स को फ़ॉलो करते हुए आपके पास जो भी कमांड्स दी हुई हैं, आप इनको जैसे पुट करेंगे, तो आप हर कमांड को आप जो है वन बाय वन जो है एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें ये आप लोगों का जो है राउटर का जो आप कह लें, ठीक है, नेम है, ठीक है, वर्ज़न है, ये कौन-सा वर्ज़न है, ये आप लोगों को बता रहा है, ठीक है? ये वर्ज़न है आप लोगों के पास, ठीक है? इसी तरह मल्टीपल डायरेक्टरीज़ को जो है आप लोग पुट करना चाहें तो आप लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैंने जो डायरेक्टरी है इसको रिमूव करना है, ठीक है? तो वो कैसे होगा? ठीक है? आप लोगों के पास यहाँ पे वो सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है? डायरेक्टरी को क्रिएट कैसे करना है, ठीक है? डायरेक्टरी को रिमूव करना हो तो वो कैसे करना होगा, ठीक है? ये अरेज़ है, ये सारा कुछ आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे अब आप लोग जो है अपनी जो डायरेक्टरी है उसको अगर रिमूव करना चाहें, तो आप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वो रिमूव बेसिकली करेंगे कैसे, ठीक है? आप यहाँ पे लिखें यहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज़ दी हुई है, ठीक है? जैसे आपने देखना है और इनको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करनी है। मैं यहाँ पे आरएम लिखता हूँ, आरएम, डीआईआर, ठीक है? अब मेरी डायरेक्टरी का नाम क्या था? अशद था। ठीक है, मैं इसको कहते हैं वाक़ई आप डिलीट करना चाह रहे हैं, देखें डिलीट डायरेक्टली फाइल नेम, ठीक है, जिसका नाम क्या है अशद है, तो मैं कहता हूँ हाँ, श्योर है, ठीक है, कन्फर्म है, डिलीट कर दो। अब ये डिलीट कर दिया। अब जैसे मैं अब देखता हूँ कि डायरेक्टरी को अब देखें वो डायरेक्टरी एक्ज़िस्ट नहीं कर रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो क्रिएट की थी वो मैंने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो इस तरह आप लोग जो है डिफरेंट टाइप के कमांड्स को देख भी सकते हैं और उन कमांड्स को आप लोग जो है पुट भी कर सकते हैं। देखिए वन बाय वन जो है आप लोग क्या कर सकते हैं तमाम कमांड्स को देखिएगा, इनको एक्ज़ीक्यूट कीजिएगा, ठीक है? आया कि वो प्रॉपर जो है काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो अब ये सारी कमांड्स आपने लाज़मी इनको देखना है, उनकी डिस्क्रिप्शंस क्या है, इनको देखना है, ठीक है? और ये कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने क्या करना है। इसी तरह अगर मैं जो है वहाँ पे अपने राउटर पे, ठीक है? अगर मैं राउटर पे इन चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहूँ राउटर कह रहा हूँ सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट में भी अगर मैं इन चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करना चाहूँ, तो मैं एग्ज़ीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है? ट्रेस करना हो या कोई भी कमांड जो है मैंने एग्ज़ीक्यूट करनी हो, तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ट्रेस राउटर देख लेते हैं, यहाँ पे देखें ये आप लोगों के पास होगा, ठीक है? ये डिफरेंट टाइप की जो कमांड्स हैं, वो आप लोगों के पास होंगी।
ठीक है, ये देखें ये सारे आप लोगों के पास कमांड्स हैं, इनको देखिएगा, इनके डिस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़िएगा, ठीक है? तो ये आपने लाज़मी इनको देखना है, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएँ। अब एक को और कमांड पुट करते हैं हम जो है अगर हम राउटर को ट्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रेस, ठीक है, यहाँ पे आप कर दें राउट, ठीक है, ट्रेस राउट। अब जो मेरे साथ मेन जो ये बेसिकली क्या है, मेन राउटर है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार मेरे साथ जो है कौन-कौन सा राउटर कनेक्ट है, उनको ट्रेस करना चाह रहा हूँ। 168 था, ठीक है, 168, ठीक है, मैं उनका आईपी एड्रेस पुट करूँगा 1.1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आप लोगों को बता रहा है, ठीक है, ट्रेसिंग राउटर, और आप लोगों को जो है 1 माइक्रो सेकंड में जो है वो आप लोगों को जो है सर्च करके दे रहा है, ठीक है, कि भई ये जो राउटर है वो आप लोगों के पास कितना दूर है, ठीक है? ये जो है आप जो है इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है? इस कमांड के थ्रू अगर आप लोग सर्च करना चाहें कि आप लोगों का जो राउटर है, ये जो डिफरेंट टाइप के राउटर्स हैं, वो आपके मेन राउटर से कितनी दूर हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, ठीक है? अब अगर यही चीज़ अगर आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट में एग्ज़ीक्यूट करना चाहें, तो आप एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे सीएमडी को ओपन करें, ठीक है? यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की जो कमांड्स हैं, खैर वो थोड़ी चेंज होती हैं, बट आप लोग जो है यहाँ पे जो है इनको जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ ठीक है, ट्रेस करना चाहता हूँ TRACE, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी कमांड चेंज है, यहाँ पे ट्रेस वहाँ पे आपने क्या किया था, ठीक है, राउट किया था, ठीक है, यहाँ पे देखें आपने क्या किया था, ठीक है, ये जो सर्च किया आपने, ठीक है, ट्रेस यहाँ पे आप लोग देख लें, ठीक है, अ ठीक है, ये डायरेक्टरी आप लोगों ने क्रिएट की, डिलीट कर दी, फिर आप लोगों ने डायरेक्टरी देखना चाहिए, वो देख ली। यहाँ पे ट्रेस राउट किया, तो आप लोगों ने क्या कर लिया, अपने राउटर को ट्रेस कर सकते हैं। आप इसी तरह कमांड प्रॉम्प्ट में ये चीज़ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट में कमांड थोड़ी चेंज होती हैं, बट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? TRACRT, ठीक है? वहाँ पे क्या था, राउट था, यहाँ पे आप RT लिख सकते हैं। अब यहाँ यहाँ पे देखता हूँ ठीक है, कि जो मेरे राउटर से जो yahoo.com, ठीक है? तो ये राउटर कितने दूर है, ठीक है? अब ये देखें आप लोगों को बता रहा है कि ये मैक्सिमम 30 हॉप्स पे है, ठीक है? ये आप देखेगा, सर्च करेगा, कौन-कौन सा राउटर आता है, ठीक है? मेरे राउटर से वो जो भी राउटर्स हैं, ठीक है? उन पे जाएगा, ठीक है? ये देखें आप लोगों को, ये जो स्टैरिक है, स्टैरिक का मतलब क्या है, हॉप, ठीक है? फिर इसी तरह दूसरा हॉप, फिर तीसरा हॉप, इसी तरह 30 हॉप्स आएँगे। फिर आप लोगों को वो बताएगा कि ये जो गूगल है या याहू है या कोई भी हो, ठीक है? वो राउटर कितना दूर है ये, ठीक है? ये 30 हॉप्स को कंप्लीट करेगा, और 30 हॉप्स तक आप लोगों को क्या करेगा, लेके जाएगा कि आप लोगों के पास जो 30 हॉप्स हैं, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को जो है ये मिल रहा है, ठीक है? आपका आईपी एड्रेस, फिर जो है आप लोगों का जो सर्विस प्रोवाइडर है उनका, अप सो ऑन, ठीक है, ये चलता जाएगा, और देन आप लोगों को ये क्या करेगा, रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन है, हम इट्स मीन कि हमारी जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो हमारी 30 हॉप से गुजर के जा रही है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ये 30 जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, ये ठीक है, ऑटोमेटिकली चलते जाएंगे, ठीक है, ये 30 हॉप्स आएंगे, वहां से गुजर के आप लोगों की जो कम्युनिकेशन है वो जा रही है, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग पिंग करना चाहें तो पिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आप लोगों के पास राउटर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जो एड्रेस आ रहे हैं इनको पिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे एड्रेस तो नहीं दे रहा, यहाँ पे हॉप बता रहा है स्टैरिक में। हर एक जो आप लोगों को राउटर है वो बेसिकली आप लोगों को अलाउ नहीं करता, ठीक है, कि आप जो है ट्रेस करना चाहें, ठीक है, क्या वो इजिली आप लोगों को ट्रेस नहीं करने देते, ठीक है। मोस्टली जो राउटर्स होते हैं, जो इंटरनेशनली राउटर हैं या ये भी राउटर्स हैं, ये आप लोगों को अलाउ नहीं करते, ठीक है। दैट्स व्हाई ये क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टैरिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों का अपना आईपी एड्रेस है, ये आप लोगों का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका होगा, ठीक है, अप सो ऑन ये चलता जाएगा, ठीक है। इंटरनेट जो है आप लोगों का ऐसे ही बनता है ना, मल्टीपल राउटर्स मिल के आप लोगों का जो है छोटे-छोटे नेटवर्क मिल के आप लोगों का जो है इंटरनेट बनता है। तो यहाँ पे इसलिए हर जो आप लोगों को राउटर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम 30 हॉप्स हो जाएँ तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है।
ठीक है, 14 है, ये 30 तक जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग पिंग करना चाहें तो पिंग करके देख सकते हैं इनको। ठीक है, आया कि फिर अगर आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है तो इट्स मीन वो राउटर जो है आप लोगों का अवेलेबल है। अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा तो इट्स मीन कि वो आप लोगों का राउटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक हर राउटर पे जो है एक टेलनेट को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लाजमी नहीं है कि हम पिंग करके और टेलनेट भी अगर हम लोग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, जो है हर राउटर पे आपको टेलनेट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। ठीक है, टेलनेट्स की बेसिक कमांड्स क्या हैं, इनको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं राउटर से। ठीक है, अब टेलनेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर होता है पुट्टी के नाम से। ठीक है, आप उसके थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई भी पुट्टी यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, टेलनेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए अगर आप लोग देखेंगे कि जो भी आईपी एड्रेस देखें, अगर वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो रहा है तो इट्स मीन कि वो जो है वहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड माँगेगा और जो है आप लोगों से जो है पासवर्ड और नेम माँगेगा। ठीक है, देन आप जो है टेलनेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, जो आप लोगों के इंटरनेशनली सॉफ्टवेयर हैं वो आप लोगों को जो है आप कह सकते हैं कि आप लोगों को टेलनेट जो है कॉन्फ़िगर करने की अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएँगे आप, उसके बाद जो है अगर आप पुट्टी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है डिफरेंट टाइप के वर्जन्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप उनसे जो है उनको फ़ॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बेशक यहाँ पे चले जाएँ आप। यहाँ पे जाने के बाद अब ये देखें, ये आप लोगों के पास वर्जन्स हैं। ठीक है, 64 है। ठीक है, 32 बिट है। ठीक है, ये यूनिक्स को सपोर्ट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, ये आप लोगों को हर एक चीज़ दी हुई है। तो आपने क्या करना है, अगर आप लोगों के पास 64 है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, 32 है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने जब डाउनलोड करेंगे तो ये आप लोगों के पास एक आप कह सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह का आप लोगों के पास इंटरफेस आएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है आप लोगों के पास पुट्टी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे देखें। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या है, पुट्टी सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे जब आप आईपी एड्रेस डालेंगे तो ये आप लोगों को बता देगा। ठीक है, आया कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर कॉन्फ़िगर हो सकेगा टेलनेट, तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को क्या करेगा, ठीक है, जो है आप कह सकते हैं कि एरर दे देगा अगर कॉन्फ़िगर नहीं होगा। अगर कॉन्फ़िगर हो सकेगा देन जो है आप लोगों को क्या करेगा, ठीक है, वो जो है आईडी और पासवर्ड माँगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर मैं करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये जो मेरे पास आईपी एड्रेस था 192, ठीक है, .168.70.1। अब यहाँ पे देखता हूँ क्या है कि मेरे पास जो है टेलनेट कॉन्फ़िगर हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पे टेलनेट और यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लें, ओपन कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर कॉन्फ़िगर होगा तो आपसे आईडी माँगेगा। ठीक है, अब देखें ये कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इट्स मीन वो रिफ्यूज़ कर रहा है। ठीक है, जितने भी आप लोगों के इंटरनेशनली राउटर्स होते हैं वो आप लोगों को अलाउ नहीं करते टेलनेट को क्रिएट करने का। ठीक है, टेलनेट की बेसिक कमांड्स होंगी वो भी हम देखेंगे। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखें कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में देखें आप लोगों की 30 कमांड्स जो है कंप्लीट हो चुकी है। इट्स मीन कि ये जो याहू का जो या जो भी हो, ठीक है, उसका जो राउटर्स है वो 30 हॉप्स के बाद आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, ये 30 हॉप्स कंप्लीट होने के बाद इसी तरह बाकी चीज़ें भी आप ट्रेस आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप ईज़िली कर सकते हैं, जिन चीज़ों को भी करना चाहें। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप कोई और जो है अगर पुट करना चाहें, ठीक है? यहाँ पे बेशक आप पिंग कर लें, ठीक है? यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ, ठीक है? ये देखें, अब आप लोगों को बता रहा है सारा कुछ, ठीक है? ये अब आप लोगों को आईपी एड्रेसेस दे रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे पिंग करके भी आप क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अभी मैंने पिंग तो नहीं किया, आप पिंग करके आप क्या लिखेंगे, google.com लिखेंगे। जैसे google.com लिखेंगे तो वो आप लोगों को क्या करेगा, ठीक है? या कोई भी लिख लें, ठीक है? कमांड, ठीक है? यहाँ पे देखें, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल पिंग, ठीक है? और गूगल ये आप लोगों को उसका आईपी एड्रेस दे देगा, ठीक है? पिंग google.com, ठीक है? पिंग करके आप लोगों को रिप्लाई देगा और ये आप लोगों को देखें, ये जो गूगल का आईपी एड्रेस ये है, ठीक है? इसी तरह आप लोग जो है कोई और वो करना चाहें, ठीक है? आप ये देखें, ये आप लोगों को सर्च करके दे रहा है, ठीक है? टाइम आउट रिस्पॉन्स, ठीक है? तो आप इस तरह पिंग कर सकते हैं।
कोई भी हो, गूगल हो, आप उनका आईपी एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है? ये देखें पिंग, ठीक है? मैं करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वीयू learning.com, ठीक है? कोई भी लिखें, तो ये आप लोगों को उन तमाम जो साइट्स होंगी उनका ये आईपी एड्रेस दे देगा, ठीक है? एक तो डीएनएस नेम होता है, आप लोगों को वो याद करना तो ईज़ी होता है, लेकिन अगर आप उनका जो है आईपी एड्रेस देखना चाहें तो आप पिंग करके उनके आईपी एड्रेस को देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह आपने क्या करना है, तमाम चीज़ों को देखना है और दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी इंटरनेशनली राउटर्स हैं वो आप लोगों को अलाउ नहीं करते हैं टेलनेट को क्रिएट करने की, ठीक है? जो भी आप लोगों को अलाउ करेगा, ठीक है? वो क्या करेगा आप लोगों को आईडी और पासवर्ड माँगेगा, ठीक है? जैसे आपने क्या करना होगा आईपी एड्रेस देना होगा, ठीक है? जो भी होगा, ठीक है? 100.1 ठीक है, टेलनेट यहाँ बेशक रीलॉगिन कर लें या टेलनेट कर लें, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे देखें ये आप लोगों को पासवर्ड माँग रहा है। नहीं, बिल्कुल ये भी रिफ्यूज़ कर रहा है, ठीक है? जब टेलनेट जो भी राउटर क्रिएट करने की आप लोगों को अलाउ करेगा, ठीक है? देन आप लोगों को यहाँ पे वो पासवर्ड माँगे यूज़र नेम माँगेगा और आईडी माँगेगा। वो जैसे एंटर करेंगे आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरह आप लोग ये तमाम चीज़ें देखेंगे। आई होप कि ये तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आज जो है हमने क्या किया है आईजीआरपी देखा है, लेकिन आईजीआरपी बेसिकली क्या है कि हमारे पास जितने भी एडवांस राउटर्स हैं वो एडवांस वर्जन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एडवांस वर्जन्स कौन-कौन से हैं? कौन-सा है बेसिकली वो ईआईजीआरपी है। आईजीआरपी का एडवांस वर्जन क्या है? ईआईजीआरपी, ठीक है? ये हमने लास्ट टाइम एक्जीक्यूट किया था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है? तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो भी प्रोटोकॉल है उनको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? जैसा कि ये जीडीपी नहीं होता, ये होता है बेसिकली सीडीपी होता है, ठीक है? यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई है इनसे, तो सीडीपी होता है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल कहा जाता है इसको, ठीक है? जो है जीडीपी नहीं होता, आप लोग की जो आउटलाइन्स हैं यहाँ पे सीडीपी होगा, ठीक है? तो बाकी इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, आई होप कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है? कोई मसला है तो पूछ